जो एक कफ सिरप के नाम पे बेच रहे थे ना, वो एक्चुअल में जहर। इनका घर जब पुलिस ने देखा ना, इनकी आंखें खुली रह गई। यही है वो आलीशान घर सिपाही आलोक सिंह का। इन्होंने पूरे का अपना नेक्सस तैयार किया। गुची, प्राडा, एलवी के बैग्स थे भाई वहाँ पे, और उनके एम्प्लॉय थे। 4 किलो सोने की लूटपाट हुई। 2 डॉक्टर्स का मर्डर हुआ जिसमें आलोक प्रताप सिंह का नाम था। इनके पकड़े जाने के बाद 3.5 लाख बॉटल सीज की पुलिस ने। जिस सिरप में जो केमिकल्स मिले थे ना, वो जो गवर्नमेंट अप्रूव लिमिट थी उससे 100 गुना ज्यादा थे। भाई लोग बंद करो सब कुछ और मेरी बात सुनो। इमेजिन करो एक नॉर्मल सा पुलिस कांस्टेबल जिसकी सैलरी 35,000 रुपए महीना। मतलब इतने में क्या होगा, घर चलाना बहुत मुश्किल होगा, EMI की टेंशन होगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई साहब अलग ही खेल चल रहा है। 7,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा आलीशान यूरोपियन थीम पे बना हुआ बंगला, वो भी लखनऊ के बहुत प्राइम इलाके में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर आलोक प्रताप सिंह की, जिनको अभी अभी STF ने और ED ने अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 35-40 हज़ार रुपए महीने के कमाने वाले पुलिस कांस्टेबल का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना कैसे, और इनके इस एम्पायर के पीछे न जाने कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उस सब के बारे में बताता हूँ इस वीडियो में आपको। तो भाई लोग जहाँ पे हो आराम से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लिया और सुनो पूरी कहानी आलोक प्रताप सिंह की। भाई साहब, ये जो आलोक प्रताप सिंह है ना, इनका घर जब पुलिस ने देखा ना, इनकी आंखें खुली रह गई। क्योंकि क्या नहीं था, स्पाइरल स्टेयर के जो मूवीज में देखते हैं, गुची, प्राडा, एलवी के बैग्स थे भाई वहाँ पे, अनलिमिटेड कैश था, गोल्ड की ज्वेलरी थी। मतलब क्या नहीं था भाई, ऐसा समझो किसी राजा का बंगला था वो। एंड यू नो ये सब कैसे आया इनके पास, मतलब ये पुलिस वाली नौकरी से नहीं आया। मतलब ऑफकोर्स इन्होंने पुलिस वाले कनेक्शन अपने यूज किए कहीं ना कहीं, लेकिन ये आया इनके एक इलीगल कफ सिरप की फैक्ट्री चलाने से। लाइक वही कफ जो हम लोग ले आते हैं ना अपने घर में, खांसी होती है अपने को, किसी बच्चे को, उनको देने के लिए। सोचो उस कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते करते भाई किंग पिन बन गए अपराध की दुनिया के। क्योंकि जो एक कफ सिरप के नाम पे बेच रहे थे ना, वो एक्चुअल में जहर था। ना जाने कितने लोग, कितने बच्चे उसकी वजह से मारे गए। और ये जो हमारे भाई है ना आलोक प्रताप सिंह, इनकी स्टोरी कोई यहीं तक सीमित नहीं है। इनके ऊपर भी काफी सारे केसेस पहले लग चुके हैं, जैसे कि चलो बताता हूँ। तो ये जो आलोक प्रताप सिंह है, ये यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं और बड़ी नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सन 2000 के आसपास ना इनकी पुलिस में नौकरी लगी एज अ कांस्टेबल। स्टार्टिंग सैलरी करीब 10-12 हज़ार रुपए, ड्यूटी, ट्रैफिक चेक, छोटी मोटी पोस्टिंग होती रही। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन हमारे आलोक भाई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इनको नॉर्मल लाइफ पसंद ही नहीं है। इनको शुरू से ना कुछ एक्स्ट्रा करके जाना था, तो इस एक्स्ट्रा के चक्कर में इन भाई साहब ने कुछ अलग खेल करने स्टार्ट कर दिया। तो सन 2006 में लखनऊ के आशियाना एरिया में एक प्रयागराज के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके एम्प्लॉय को लूटा गया और उनके एम्प्लॉय से 4 किलो सोने की लूटपाट हुई। उसकी वैल्यू थी करोड़्स में। इसमें 7 लोग पकड़े गए, जिसमें से कि 5 तो पुलिस वाले ही थे, और उन पुलिस वालों में आलोक प्रताप भी थे। सोचो पुलिस वाले ही लुटेरे मतलब जिनके पास वो कंप्लेन लेकर गए वही लुटेरे निकले केस चला, लेकिन प्रूफ ना बड़े वीक निकले, तो इसलिए कोर्ट ने इनको प्रूफ ना मिलने के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। इनको नौकरी से डिसमिस कर दिया था, लेकिन बाद में एक कोर्ट ऑर्डर ले आए जिसमें कि इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया, और साथ में फुल बेनिफिट के साथ, थैंक्स टू हिज कनेक्शंस। अच्छा, इसके बाद इनको फिर से पोस्टिंग मिलती है लखनऊ में। ये बंदा यहाँ नहीं रुका, इन पर एलिगेशंस लगते थे रॉबरी के, लोगों को धमकाने के, एक्सटॉर्शन के। और 2010 से 2011 के बीच में 2 डॉक्टर्स का मर्डर हुआ जिसमें आलोक प्रताप सिंह का नाम था। डॉक्टर विनोद आर्य और डॉक्टर BP सिंह, दोनों चीफ मेडिकल ऑफिसर्स फैमिली वेलफेयर के। यहाँ पर एक को अक्यूज जो थे CMO YS सचान, इनकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई जेल के अंदर ही। यहाँ पर सब कुछ लिंक लग रहा था आलोक प्रताप सिंह से, लेकिन फिर से सबूतों के अभाव में इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि कुछ सबूत बहुत ज़्यादा मिले नहीं। सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया भाई, क्लीन चिट भी मिल गई इनको। 2019 में दोबारा इनको जॉब से डिसमिस कर दिया गया। इस बार इनके ऊपर चार्जेस लगे थे लापरवाही और एक्सटॉर्शन के। अब आलोक बिजनेसमैन बन गया। ऑलरेडी पुलिस सर्कल में, पॉलिटिशियंस में बहुत सारे कनेक्शंस बन चुके थे थैंक्स टू हिज जॉब। और फिर बना दिया वो पैलेस लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर। भाई घर देखो, 7,000 स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन की कीमत ही लोग बता रहे कम से कम 2 करोड़ रुपए। और अंदर जो मतलब डेकोर में और बाकी चीज़ों में जो खर्चा हुआ होगा उसका तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अब बात करते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, जो कि है कफ सिरप। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे कफ सिरप का नहीं है, बल्कि ये है कोडीन का। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ तो कोडीन ना ओपीएम से बनता है। मतलब डॉक्टर देते हैं बहुत सीवियर खांसी के लिए। कोरेक्स जैसे ब्रांड भी इसको बनाते हैं। याद रहे कि ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में देते हैं। मतलब अगर किसी को कोई छोटी खांसी जुकाम है तो उसमें कभी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन सड़कों पर और बाहर ये एक ड्रग की तरह यूज़ होता है। इसको ड्रग पार्टीज में लिया जाता है, सोडा में मिक्स करके पिया जाता है, क्योंकि ये एक तो सस्ता है और ऊपर से इजीली अवेलेबल भी है। लेकिन इसके डेंजर बहुत ज़्यादा है। लाइक इसके ओवरडोज से ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, जिससे इंसान की सांसें बहुत स्लो हो जाती हैं, वो कोमा में शिफ्ट हो जाता है और फिर
उसकी डेथ हो जाती है। ये जो एडिक्शन होता है ना, शुरू में बड़ा मजा आता है इसमें। मतलब जो इंसान इसको एक बार ले ले और इसका आदी हो जाए ना, फिर उसको बिना पिए रहा ही नहीं जाता। अगर इस ड्रग को वो ना लेना तो फिर उसको डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। और इस कोडीन का इंडिया में कहर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही कोडीन हमारी कफ सिरप में भी मिलाया जाता है। आज की डेट में पंजाब, यूपी, नॉर्थ ईस्ट में न जाने कितने जवान लोग इसके एडिक्ट हैं। स्टैट्स के मुताबिक ना पिछले 1 साल के अंदर पंजाब में न जाने कितने हजार लोगों की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोडीन। न जाने कितनी फैमिलियां इसकी वजह से बर्बाद हुई हैं, न जाने कितने घरों में लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने पैसे बर्बाद हुए हैं। ट्रीटमेंट पे लोग अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं। पेरेंट्स रोते रहते हैं पूरा पूरा दिन कि उनका बच्चा इस एडिक्शन से बाहर आ जाए। और ये जो कोडीन है ना, इसके कंजम्पशन पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। बैन क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि इसमें ना एडिक्शन रिस्क बहुत हाई था। लाइक लोगों ने इसको जिस तरीके से मिसयूज किया और इसको एक दवाई ना बना के एक नशा बना दिया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को इस पे बैन लगाना पड़ा। पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया, मतलब गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पे या तो रेस्ट्रिक्ट कर दिए वो, या फिर मतलब कंप्लीटली बैन भी कर दिए। क्योंकि कोडीन बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, वहां भी गवर्नमेंट ने उसका यूज बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ तक कि अगर आप कोडीन लेने भी जाओगे ना, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही मिलेगा। लाइक अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, उसके बाद ही कोई मेडिकल स्टोर से आपको ये चीज देगा, या फिर वो दवा देगा जिसमें कोडीन मिक्स होगी। लेकिन एज वी ऑल नो कि इंडिया में अगर कोई चीज बैन हो जाए तो फिर वो चीज और ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है थ्रू बैक चैनल्स एंड डार्क साइट्स। तो यहाँ पर ये जो हमारे आलोक प्रताप सिंह है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे का अपना नेक्सस तैयार किया। इन्होंने बहुत सारी फेक फर्म बनाई, बहुत सारे फर्जी इनवॉइसेस बनाए, बहुत सारे होलसेल यूनिट्स बनाए धनबाद में, वाराणसी में। इनकी सप्लाई यूपी, झारखंड से लेके नेपाल, बांग्लादेश, मतलब इंटरनेशनल बन गया। इनके पकड़े जाने के बाद 3.5 लाख बॉटल सीज की पुलिस ने। मतलब उसकी अगर हम वैल्यूएशन देखें तो इट वाज अराउंड 4.5 करोड़। और जो टोटल इनका नेक्सस है उसकी कीमत करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में बताई जा रही है। ये जो आलोक था, ये मेंटोर था, ये यंग बच्चों को पकड़ता था और उनसे सारे काम कराता था। और ये मोस्टली लड़के मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर इस साइड से उठाए जाते थे और अपने कनेक्शंस यूज करके ये हर बार बच जाता था। लेकिन ये सब इतना सडन बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे अभी हाल ही का एक इंसिडेंट है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिप और इसके सिमिलर जो अदर कफ सिरप्स थे ना, उनमें वो सब कॉन्टामिनेटेड मिले DEG टॉक्सिन से। मतलब ये कोडीन वाला नहीं था, लेकिन कफ सिरप का ही केस था। तो इसकी वजह से ना ये मामला मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया और यहाँ पर लोगों को एक्चुअली पता चला कि कफ सिरप कितना डेंजरस भी हो सकता है अगर वो कॉन्टामिनेटेड है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि बैंड है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन यहाँ पर सबसे बुरा क्या हुआ ना कि यहाँ पे करीब 20-25 बच्चों की मौतें हो गई और ये सारे बच्चे ना 5 साल से छोटे थे। रीज़न किडनी फेलियर, क्योंकि सिरप में जो केमिकल्स मिले थे ना, वो जो गवर्नमेंट अप्रूव लिमिट थी उससे 100 गुना ज़्यादा थे। तो सिरप को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जितने थे उन सब पे केसेस हुए, फैक्ट्रियाँ सील की गई। लेकिन मामला यहाँ पे थमा नहीं, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने चिराग खोए थे वो एक डीपर इंक्वायरी की यहाँ पे डिमांड करने लगे। मीडिया और लोगों का प्रेशर बढ़ता देख यहाँ पे अलग अलग स्टेट की पुलिस ने एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और जो भी उनके स्टेट्स में ये सारे इलीगल सिरप्स को बेच रहे थे उन सब पे नकेल कसनी चालू की। तो यहाँ पर जो रैकेट का मास्टरमाइंड था उसका नाम था शुभम जायसवाल। ये जो शुभम जायसवाल है ये वाराणसी का रहने वाला था और ये आलोक का बहुत ही खास बंदा था। इनके ग्रुप में और भी लोग थे जैसे कि अमित टाटा और भी कुछ नामी गिरामी लोग जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ये लोग सिरप को डाइवर्ट करके ब्लैक में बेचते थे और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग करते थे। तो नवंबर 2025 में केस शुरू हुआ सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में। अमित टाटा पकड़ा गया और जब उसकी इंटेरोगेशन पुलिस ने की तो उसने बताया कि मैं तो सिर्फ आलोक भाई के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। जिसके बाद पुलिस ने आलोक को गिरफ्तार किया उन्हीं के घर से। बताते हैं कि वो विदेश भागने की प्लानिंग में थे और इनके पापा को भी अरेस्ट किया गया जो कि शायद कोलकाता एयरपोर्ट पे पकड़े गए, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स ने हमें बताया। आलोक के अरेस्ट होते ही मानो अरेस्टिंग की झड़ी सी लग गई, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने 20 से लेकर 25 लोगों को अरेस्ट किया। इनफैक्ट इस केस में ईडी तक को इन्वॉल्व करना पड़ा। ईडी ने इनके लखनऊ, वाराणसी, रांची बहुत सारे ठिकानों पे एक साथ छापे मारे और वहां से ईडी को मिलते हैं गुची पराडा के बैग्स, राडो की वॉचेस और बेशुमार लग्जरी आइटम्स। फिलहाल आलोक पुलिस कस्टडी में और उनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन पुलिस कस्टडी में आज से पहले 2 बार और जा चुके हैं और दोनों बार छूट चुके हैं। तो हु नोज व्हेन ही इज आउट। लेकिन एक बात तो है कि इंसान में लगन हो तो क्या नहीं कर सकता। बेशक लाइफ ने आपको एक पुलिस कांस्टेबल बनाया है, 35-40 हज़ार आपकी सैलरी, लेकिन अगर आपके सपने ऊंचे तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लोगे। लेकिन रास्ता कुछ ज़्यादा खराब इस बार आलोक ने चुना। उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा इस चीज़ का कि न जाने कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया और न जाने कितने लोग एडिक्ट हुए। आई एम श्योर उनको ये सब पता होगा, लेकिन आई डोंट थिंक उनको कोई मलाल होगा इस चीज़ का। ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो जा रही है, लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अभी केस कोर्ट में पेंडिंग है एंड वॉचिंग इस ट्रैक रिकॉर्ड आई एम श्योर कि केस बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ समाज में अवेयरनेस फैलाएं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाएं इस सब चीज़ों से। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में
में ज़रूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हाइप करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।